का पराठा कैसे फूल रहा है, सांप ही ना निकला है। अम्मी कैसे बर्दाश्त कर रही हो तो जो तने का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी फ़ायज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान अल करीम की पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान में स्केजुअल कुछ यूँ होगा व्लॉगिंग का कि डेली सहरी को स्टार्ट किया करेंगे, ठीक है, और अफ्तार को ख़त्म कर दिया करेंगे। और हमारे घर में भी सहरी का एहतमाम हो रहा है और मुझे भूख लगी। और ये देखिए मामा का पराठा कैसे फूल रहा है। ये देखिए मामा, ये पराठा तब फूलता है ना जब भूख लगी होती है ना? हाँ जी। ओए फूली जा रहा है। किसको भूख लगी है? मुझे। मोटो तुम्हें लगी है? मुझे भूख लगी। हालांकि पिज़्ज़ा खाया था रात को। और इधर चाय बन गई है। उसके साथ साथ खाएंगे काले मसर की दाल जो कि किंजा ने बनाई है। हम रात को किंजा के घर गए थे तो उसने पैक करके दी थी। उस टाइम मैंने पिज़्ज़ा खाया था तो मेरा पेट फुल हो गया था, तो मैंने कहा था काले मसर पैक कर दो, सहरी में पराठे के साथ खाएंगे। सिंपल सी सहरी करते हैं आज, पहली सहरी है। अच्छा, जो सहरी है ना वो हमारे घर में मामा बनाती हैं और जो इफ्तारी है वो मैं और ज़ारा मिलके बनाते हैं। किंजा और दुआ जब हुआ करती थी तो हम सब मिलके बनाया करते थे। आज पहली सहरी करेंगे हम पराठे देसी घी और काले मसर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े की बनी है किंजा। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सहरी हो गई हमारी और अब अज़ान का वेट करते हैं और तब तक पीते हैं चाय। और अम्मी वॉक भी करें? हाँ जी। बोला क्यों नहीं जा रहा? जा रहा है। पराठा इन्होंने मुंह में रखा है, साथ ही मैंने कैमरा उधर किया, कहती हैं हाँ जी, ऐसे लग रहा है मुंह में लड्डू रखा हुआ है। 2 hours later. जी, तो फजर की नमाज़ और नवाफिल जो हैं वो मैंने अदा कर लिए हैं। मैं आपको अभी बताती हूँ अपनी रमज़ान की जो मेरी रूटीन होती है रमज़ान में। वो ये होती है कि हम लोग सहरी करते हैं, सहरी करने के बाद नमाज़ और नवाफिल वगैरह पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम सो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं उठती हूँ, अगर मुझे काम हो तो अर्ली उठ जाती हूँ, अगर कोई काम ना हो तो फिर मैं 11-12 बजे उठती हूँ। 11-12 बजे उठती हूँ, ज़ोहरैन पढ़ती हूँ, ज़ोहरैन के बाद इफ्तार और इन चीज़ों की तैयारी करती हूँ। फिर मगरिबैन पढ़ के फिर हम लोग वॉक करते हैं और फिर डेली एक सिपारा पढ़ती हूँ। जैसे जैसे जिस दिन जो चीज़ें होंगी वो मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मैं रेस्ट करती हूँ, सोती हूँ। आपसे मिलते हैं सुबह। हेलो एवरीवन। तो मैंने सोचा था कि मैं 11-12 बजे सो के उठ जाऊँगी, लेकिन नहीं, 1 बजे अम्मा आई कमरे में और कहती हैं बच्चे उठ जाओ, अज़ान हो रही है, नमाज़ पढ़ लो। तो बस मैंने नमाज़ पढ़ी है और अभी मैं और अम्मा जा रहे हैं मार्केट से कुछ सामान लेकर आना है। 6 hours later. जी जनाब, तो हम लोग घर वापस आ गए हैं और जाते हुए तो हमें होश ही भूल गया था क्योंकि ये जो हैं मैडम ये गिर गई थी। ये गिरी हैं और गिर के इन्होंने अपना पाँव ज़ख्मी करवा लिया है। दिखाएं। ओए हुए। और हाँ जी, ले आओ। तो हाँ, और जब अभी हम मार्केट से वापस आए हैं तो ये कोई गिफ्ट देकर गया है मुझे और पता नहीं इसमें क्या है। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, फिर उसके बाद टेबल भी सेट करना है और ये जो सामान लाए हैं इसको भी सेट करना है। मैं घर पर नहीं थी, हम लोग गए हुए थे, मैं अम्मी हम लोग सारे गए हुए थे मार्केट। बाज़ार से हमें कुछ सब्जियां लेनी थी और जब हम वापस आए हैं तो ये हमारे डोर पर पड़ा हुआ था और हमने जब पूछा नीचे वालों से तो उन्होंने कहा कि ये आपके लिए कोई दे के गया। नाम नहीं बता के गया, कुछ भी नाम तो बता के जाना था, कौन दे के गया। इसमें क्या है? सांप ही ना निकला है अम्मी? नहीं सांप। ऐसे जो भी देखे गए, ये मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी है ये बास्केट। क्या है इसमें? इसमें है ये क्या? बहुत मज़े की चीज़ें हैं। रास्पबेरी जैम। हाँ, ये तो स्टोर से देख रही थी ना, मुझे मज़े की लगती है।
अच्छी लगती है। अम्मी यहाँ का पाकिस्तान का ब्रांड नहीं है, अच्छा, स्टोर पे नहीं, ये यहाँ का ब्रांड नहीं है। और ये क्या है, ये हनी है, F&M पाकिस्तान में नहीं है। और ये क्या है, कैरमल ट्रफल, इसमें है जी चॉकलेट। वाओ कितनी शक्ल से क्यूट लग रही है। मेरा रोज़ा है, अब नहीं तो मैं ना ये अभी खा के टेस्ट करके तो फिर बताती आप सबको कि ये कैसी है। कोई नहीं, अफ्तारी में ये आज रखेंगे। ये है लेमन कर्ड बिस्किट्स और इसमें बिस्किट्स हैं, यम्मी लग रहे हैं। और ये क्या है, सोवर रास्पबेरी बॉयड स्वीट्स। और इसकी पैकिंग खोलनी बड़ी मुश्किल है भाई। ओह क्यूट, ये कैंडीज हैं। ये हैं 15 सिल्की टी बैग्स। मेरे ख्याल से ये किसी ने रमज़ान का गिफ्ट भेजा है मेरे लिए। ये टी बैग्स हैं इसमें। थैंक यू सो मच, ये जिसने भी भेजा है वो मेरी वीडियो देख रहा होगा, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आप मेंशन कर देते तो मैं बोल देती ना यहाँ पर आपका नाम। लेकिन जज़ाकल्लाह, आपको रमज़ान मुबारक हो, अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करें एंड थैंक यू सो मच। अब ये जो सारा सामान हम बाहर से लेकर आए हैं और ये टेबल सेट करना है, ये सेट कर लें, फिर उसके बाद अफ्तारी की तैयारी करते हैं और फिर साथ साथ आपको दिखाएंगे कि आज अफ्तारी में क्या बना रहे हैं। 3 तो लोग हैं हम। वैसे एक बात बताऊं आपको, खाया कुछ नहीं जाता, ये सिर्फ आंखों की भूख होती है, खाया कुछ नहीं जाता। इसलिए हम लोग जो है ना एक चीज़ बनाते हैं। अगर हम लोग डिनर अरेंज करेंगे तो हम लोग इफ्तार अरेंज नहीं करते। इफ्तार मीन्स कि जिसमें पकोड़े हो गए, चाट हो गई, तो हम लोग अगर वो बनाते हैं तो फिर हम कोई डिनर नहीं बनाते साथ। अगर डिनर बनाते हैं तो फिर हम वो चीज़ नहीं बनाते। तो बस हम वो चीज़ बनाते हैं जो उसी टाइम खाई जाए और ज़ाया ना हो। चलें जी, आप करते हैं अफ्तारी की तैयारी। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि अफ्तारी में हम अम्मा को देते हैं रेस्ट। बहुत शोर डालती हैं क्योंकि वो क्या मैंने शोर डाला? आप क्या लगी, आप छोड़ो, आप अंदर जाओ। क्या कर रही है? नीचे है ना। ये देखे, माँ को बोलो बोलो। आए मुर्शद, आए मुर्शद, मुर्शद माफ कर दो। हशर तो को जरा किचन ना हशर, सारा नाल नाल बंदा अम्मी अफ्तारी बनती है तो ऐसे ही हशर होता है। अच्छा, तो आज अफ्तारी में बन रही है बूंदी चाट। हम सबको बूंदी चाट बहुत पसंद है क्योंकि वो लाइट होती है। बूंदी चाट, फ्रूट चाट और थोड़े से बनाएंगे पकौड़े, और मामा की फरमाइश पे बनेगा स्ट्रॉबेरी शेक और शेब। और आप अंदर जाएं, जीत कढ़ाई थले आप उधर बैठ जो ना, कढ़ाई थले में चुला बाल लेनी है अगले टाइम पे हो। 20 मिनट पहले हम ताकि गरम गरम पकौड़े बने। गरम ही बनेगी, जल्दी जल्दी करो। ओके ठीक है, एक्शन ना मारो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और यहाँ पे ज़ारा ने बनाई है फ्रूट चाट और इसकी क्रीम वो कायम वो करते हैं अभी नहीं, वो हाँ, तो देख रहे हैं आप, तैयारियां हो रही हैं। हाँ, खलारा डाल रहा है। अम्मी पहला पहला रोजा है ना, प्रेशर डालो हमारे पे। सफाई साथ साथ करो, फिर बाद में बहुत खिलाना है। अफ्तारी के बाद नमाज सफाई, नहीं होती अफ्तारी है। के बाद सफाई होगी, आप चले जाएं। तो फिर नमाज नहीं पढ़नी, कुरान नहीं पढ़ना, वो आप चले जाएं, पूरा सपारा पढ़ना है। नींबू भी जाएं काट आप के। यहाँ से। नींबू काट के उसने उतने निचोड़ा। अफ्तारी का डिपार्टमेंट हमारा है, अफ्तारी का हमारा मैं है नाल ना दसना responsibility। पैसी ना, नींबू काट आप प्लीज ये खजूरें इधर रखें, खजूरे में डाल लेती हूँ। चलो धो के डाली हैं। चलें जी, अब अम्मी को बीच में से गुस्सा ये, अम्मी कह रही हैं कि अगर मोबाइल पकड़ोगी ना तो फिर ये काम नहीं होते, तो मोबाइल को थोड़ी देर साइड पे रखते हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें अरेंज करके फिर मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। हम लोग ना बूंदी अलग से बनाते हैं इस तरह से, उसमें टमाटर, धनिया, बूंदी और दही हम अलग से रखते हैं कि फिर ज़ाया नहीं होता ना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर दही एक ही दफ़ा मिक्स कर दो तो सम टाइम ज़्यादा खाई जाती है, बच जाती है, वो फिर दही खट्टा हो जाता है तो ज़ाया होती है। इसलिए दही अलग रखते हैं हम लोग और ये बूंदी चाट बना के अलग रखते हैं और अपने हिसाब से उस टाइम डालते हैं। माँ तो माँ ही है ना। गुड। अब बारी है पकौड़े तलने की। पेस्ट बनाया हुआ है, उसके लिए सबसे पहले डालते हैं ऑयल। शाबाश शाबाश, पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही हो तुम। भूख मेरे से भी बर्दाश्त नहीं होती तो भूख ज़ारा से भी बर्दाश्त नहीं होती। ये रोज़ा रखती है तो हम सोचते हैं पता नहीं कैसे रख रही है। तो हमारे घर में मोस्ट, अभी तो सर्दियां हैं, गर्मियां हैं ही नहीं, तो रोज़ों का तो पता चलता ही नहीं है। और स्पेशली अगर आप साथ में कुकिंग वगैरह कर रहे हो तो फिर आपको नहीं पता चलता। हमारे घर में जो मोस्ट फेवरेट हैं पकौड़े वो बनते हैं बैंगन के पकौड़े
और आज जो है पकौड़ों का मेन्यू वो है ये पालक के पत्तों के पकौड़े बनेंगे, बैंगन के और थोड़े से आलू के। क्योंकि हम 3 लोग हैं, हम लोग ज़्यादा पकौड़े नहीं खाते, तो सिर्फ चस्के के लिए थोड़े से पकौड़े बनाएंगे। सबसे पहले आलू के पकौड़े बनाते हैं, क्योंकि आलूओं को बॉईल होने में टाइम लगता है। अब बनाते हैं बैंगन के पकौड़े। बैंगन के पकौड़े मुझे और मेरी मामा दोनों को बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाह। अब बनाते हैं पालक के पत्तों के पकौड़े। चलें जी मामा जी आ जाएं, टेबल लग चुका है और इफ्तारी का टाइम हो गया है। वो 2 लाइट्स नहीं लग रही बीच में। चले मामा दुआ करवाएं। मांगती हूँ अता मांगती हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। इलाही तुझे वासिता पर जो तन का हो शादाब हुन चा दिलों के चमन का ये दामन हमारे मुरादों से भर दे, करम की नजर से दुआ मांगती हूँ। चलें जी रोज़ा खोलते हैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह पाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान की पहली सहरी और पहली इफ्तार हो गई अल्लाह ताला के करम से। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि उसने अपने रिज़्क़ से नवाजा और अच्छी सेहत के साथ रोज़ा इफ्तार करने की हिम्मत दी। आप सब भी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। वैसे इफ्तार में जितना शोर होता है ना, जितनी लोगों ने हलचल डाली होती है, ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं, पर खाया कुछ भी नहीं जाता। हमने सिर्फ थोड़े से पकौड़े बनाए थे और बूंदी चाट और फ्रूट चाट बनाई थी, और वो भी आप, और मिल्क शेक बनाया था, स्ट्रॉबेरी शेक, और वो भी अभी आप ये देखें टेबल पे पड़ी हुई हैं हमसे। वो देखें जूस भी अभी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, बूंदी चाट भी और फ्रूट चाट भी पड़ी हुई है। बूंदी चाट तो काफ़ी सारी पड़ी हुई है। मतलब जितनी हमारी आंखों की भूख होती है ना, उतना खाया नहीं जाता। बात तो सही है। अम्मी को मैंने कहा है कि कल से ना 3 के बजाय 2 डिशेस बनाए, सिर्फ 2 डिशेस बनाए। 3 लोग हैं हम और इतना 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 सा खाते हैं। अभी बस नमाज वगैरह हम सब ने पढ़ लिया है और अब मैं पढ़ूंगी कुरान पाक। अच्छा, कुरान पाक मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि मेरी आदत है, मैं सिर्फ 1 पेपर पढूं या 2 पेपर, या जब भी मुझे डेली मेरी आदत है कि मैं उठती हूँ और मैं कुरान पाक जो है ना वो मैं लाजमी पढ़ती हूँ। तो ऑलरेडी मैंने कुरान पाक शुरू किया हुआ था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये कहाँ तक मैं पढ़ चुकी हूँ यारी। हाँ, ये 23वें तक हो चुका है। पहले ये वाला ख़त्म करेंगे और फिर इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। 21वीं या 23वीं या 27वीं को कुरान पाक का ख़त्म दिलाना होता है ना घर में, तो उससे पहले, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि मौला की शहादत से पहले जो है हमारे कुरान पाक ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर शहादत के दिनों में जुलूस और मजालिस होते हैं ना, तो इतना ज़्यादा हम लोग घर में वो कुरान पाक पढ़ नहीं सकते, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें ही पढ़ सकते हैं। तो चलें देखते हैं क्या होता है, जो अल्लाह को मंजूर। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और रमज़ान का महीना है, दिलों की मैल, मेरा आज का मैसेज है, दिलों की नफ़रत हो, इन सारी चीज़ों को निकालें। इस्लाम बहुत खूबसूरत है हमारा। इस्लाम सब्र, शुक्र और इंसानियत का नाम है। तो अगर आप में इंसानियत है ना, आप अपने आप को एक अच्छा मुसलमान कह सकते हैं। दिलों की नफ़रतों को दूर करके रिश्तों को मजबूत करना सीखें, रिश्तों में प्यार बांटना सीखें। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पे ख़त्म। आप सब रखें अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखें मुझे याद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।